हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल के अंदर ही आप लोगों ने देख लिया होगा जो लिखा गया है कि एफआईआईज द्वारा जो फ्यूचर्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए गए हैं, कितनी हैवी क्वांटिटी उनकी तरफ से सेल की गई है, और साथ ही में प्रोप्राइटर्स हैं उन्होंने भी कितना हद तक सेल किया हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी कि आप सीधा समझिए दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस के अंदर लास्ट में आप लोगों को हमेशा बताने की कोशिश की है कि जब भी आप कोई डेटा देखते हैं ना, उसमें आप देखते हैं किसने कितना कॉल लिया, किसने कितना पुट लिया। तो वो डेटा दोस्तों सुबह कभी भी चेंज हो सकता है, वो एक भ्रम होता है, और ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा देर की होल्डिंग नहीं की जाती है, आप ये चीज़ समझिए, और वो भी स्पेशली बाइंग साइड में। ठीक है, तो वो डेटा से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। असली जो डेटा है वो होता है फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर्स एक ऐसी चीज होती है जिसको एक दो दिन के अंदर जल्दी से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने हमेशा समझ के चलना है। तो हमेशा फ्यूचर्स का आप डेटा देखिए। तो एफआईआईज ने दोस्तों यहां पर 36,000 करोड़ नहीं दोस्तों, ठीक है, करोड़ तो कम हो जाएगा 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर सेल किए हैं, निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर्स तीनों को मिक्स करके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके एवज में यानी कि उन्होंने जो प्लस की पोजीशन ली है वो कहीं ना कहीं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ली हुई है। ठीक है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर, यानी कि तो मोटा मोटा देखा जाए तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उन्होंने सेल की पोजीशन बनाई हुई है। उसके साथ में प्रोप्राइटर्स जो हैं उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सेल की साइड में ऐड किए हैं अपने फ्राइडे को। ठीक है, तो ये ही कारण है जो प्रेशर ऊपर से इतना ज़्यादा हैवी था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ से हम बाय नहीं कर सकते हैं भाई, नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अभी इसी वीडियो के अंदर ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो होगा, आपके लिए लर्निंग भी देगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कल कमेंट किया है। तो आप लोगों के कमेंट्स जब ज़्यादा आते हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और बहुत पावरफुल चीज़ें ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैं आज आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ, और उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। सेकेंडली, रिटेलर्स दोस्तों, रिटेलर्स के तो पूछो ही मत भाई। ठीक है ना, जो बुलबुल चिल्ला रहे थे ना, उनकी कहानी बताता हूं मैं। उनकी 42,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा की पॉजिटिव पोजीशन है, यानी कि 42,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा उन्होंने बाइंग की पोजीशन ली हुई है फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये आप देखिए कितने कॉन्फिडेंट सेलर हैं, ये बड़े प्लेयर्स हैं, और ये रिटेलर्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं हमारी तरह। ठीक है, जो एक एक दो दो लोट लेकर के भी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेल पॉजिटिव किया हुआ है। यानी कि रिटेलर्स पॉजिटिव हैं, बड़े प्लेयर्स में एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स दोनों के दोनों। नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता, हमेशा देखा जाता है प्रोप्राइटर इनके बीच में कहीं ना कहीं टांग अड़ा रहे होते हैं, थोड़ा बहुत बुलिश होते हैं, एफआईआईज के अगेंस्ट होते हैं, पर यहाँ पर दोनों की पोजीशन ही नेगेटिव है। तो रिटेलर्स तो भाई बाय करके चले गए, और मैंने तो आप लोगों को बता दिया था भाई फॉलिंग नाइफ में बाय मत करो। मैं अब इस वीडियो के अंदर कुछ समझाना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान से समझना। ये जो वीडियो देखेगा दोस्तों, रियली में ही आप लोगों को समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस में जो ऊपर लेवल की चीज़ें भी होती हैं कुछ, वो किस तरीके से यूज़ होती हैं। शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। दोस्तों देखो, नॉलेज होना
अच्छी बात है, पर आधी नॉलेज होना डेंजरस है। तो यहां पर मैं छोटी सी नॉलेज दूंगा, पर आप लोगों को पूरी नॉलेज दूंगा उस चीज की। ठीक है, देखो आप लोगों को ध्यान है, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बोला है ऑर्डर फ्लो के बारे में। ठीक है, कुछ लोग कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की बात करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी है, पर ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप फंसेंगे तो यकीन मानना आप फंसी जाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं। उसके अंदर एक्यूरेसी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और उसको ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं सिचुएशन के अंदर। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो ऐसी रहेगी जो आपको बहुत काम आने वाली है। आने वाले टाइम में आप अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वीडियो को देखने के बाद। हमें दोस्तों इस के लिए हमें सिर्फ 2-3 चीजें देखनी होती हैं। यानी कि अगर 2-3 कैंडल्स जो हैं ये इस तरीके, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से कैंडल्स हो, या फिर लगातार कैंडल्स कुछ ट्रेंड के अगेंस्ट इस तरीके से रेड साइड में हो। आप देख रहे हैं यहां पर, इस एरिया को पूरे को देखने की कोशिश करना, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप इस रेंज को देखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यहां पर इसको जूम कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर 1 2 3 4 कैंडल्स जो हैं लगातार गिरी हुई हैं। क्लियर? तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहां पे जाना है। इन सारी जो भी कैंडल्स इस तरीके की होती हैं उसको आपने ऐसे करके हाई लेना है उसका, और नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। समझ गए दोस्तों? बस इतना करना है। इसी तरीके से बाय साइड का भी करना है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है भाई, सेल साइड का कर लिया हमने, अब बाय साइड का भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको करना अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर आप किसी और कलर से कर सकते हैं, मैं मोटा मोटा ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से ये इस तरीके से हो गया, यानी कि ये 2 पॉइंट ऊपर का निकल गए हैं और नीचे का 1 पॉइंट निकल करके आ गया है। 653 के आसपास का लेवल ये आ चुका है। जिस तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं वही आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, यहां से तो मार्केट एक तरफा ही ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो कैंडल रेड देख रहे हैं आप, इसी के अंदर ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है। तो यहां से लेकर के पूरा इस जगह तक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो है, सॉरी ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर आप देखिए इस जगह के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया था कल, अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका हाई मैंने यहां पर इस पॉइंट को मार्क किया और नीचे का मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आप देखिए कि मार्केट ने इस जगह के ऊपर किस तरीके से ये यहां पे इसको थोड़ा और फिल्टर किया था मैंने। ठीक है, इसको और फिल्टर किया था, पर मैं यहां पे अभी आपको सिखा रहा हूं सिर्फ। तो ये जो पॉइंट है, पूरा का पूरा रेंज है, ये ही एक स्पोर्टिव है, क्योंकि यहां पे ट्रेड भी काफी देर तक हुआ है। अगर इसी के अंदर आप और भी ज्यादा फिल्टर करेंगे तो वो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा आपके अंदर। तो वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वरना मैंने एग्जैक्ट लेवल जो था ये इस एरिया का निकाल लिया था, कल आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पर आपको ये इसके ऊपर ट्रेड प्लॉटिंग करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखनी होती है दोस्तों। ठीक है, ये प्लॉटिंग करनी तो आसान है, कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, कर लिया आपने, ये प्लॉटिंग कर लिया। मान लीजिए जब भी मार्केट इस रेंज के ऊपर जाती है, ठीक है, और ये कैंडल क्लोज इसके ऊपर कर देती है, पूरा कैंडल क्लोज फर्स्ट कैंडल के ऊपर जब कर देगी, जब ये ऊपर की तरफ से ये देखिए दोबारा से इस रेंज के अंदर नहीं आया है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। यानी कि इसमें ऊपर निकलने के बाद दोबारा से रीटेस्ट ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रीटेस्ट हो गया तो इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये मान लीजिए आप। तो यहां पर इस ऑर्डर
जो फ्लो है इसकी वैल्यू है फिलहाल, पर मार्केट अगर यहां से ऊपर से कहीं से मार्केट लाइव मार्केट के अंदर अगर जा रहा होता, ठीक है, तो अब मान लीजिए खुलता ही मार्केट इसका नीचे है, तो ये एक स्पोर्टिव जगह है। हो सकता है कि यहाँ से खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करे। ये एक जगह है, यहाँ पर एक सिंपल सा ये आपको बता दिया है मैंने कि किस तरीके से किया जाता है। सेम इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को, ये 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं दोस्तों, ठीक है, ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है कल, और मैं लो और हाई दोनों ही ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां से मार्केट नीचे तेजी से गिरी है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आप देख रहे हैं क्योंकि 2 ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर, ये ऊपर से नीचे ड्रॉप, नीचे से ऊपर ड्रॉप, सिंगल कलर के अंदर। तो ये जो लास्ट वाली ग्रीन है इसको भी हम काउंट करेंगे ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। तो ये 2 जगह पे ऑर्डर फ्लो है, एक ये ऑर्डर फ्लो है, एक ये ऑर्डर फ्लो है। क्या ये ऑर्डर फ्लो है? अगर हम देखें तो इसे भी ऑर्डर फ्लो माना जा सकता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कंटिन्यू होनी चाहिए रेड कैंडल, पर ये जो रेड कैंडल है जो बीच में देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर में ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है मेरी बात को, मैं क्योंकि डिटेल में तो आपको इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, पर आप देखेंगे इस कैंडल के जो रेड कैंडल है ये कहीं ना कहीं इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही है, तो इसे ग्रीन कैंडल ही माना जाएगा। तो ये पूरा पूरा यहां पर ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो एक ऑर्डर फ्लो यहां हो गया, एक ऑर्डर फ्लो यहां हो गया, इसको भी ऑर्डर फ्लो मान लिया। तो आप चाहे तो एक ही रेंज को पूरा पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे लेवल्स आप लोगों को डेली देने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से इस तरीके के लेवल्स ड्रॉ करता हूं जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूं, ठीक है, सिंपल। और दोस्तों ये सिर्फ 1% चीज ऐसी है जो मैंने आपको बताई है ठीक है। तो पर बहुत पावरफुल है, हमें सिर्फ उसी चीज को देखना है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ है, यानी कि ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे नहीं आया है। आप देखेंगे ऊपर जब मार्केट चला गया था तो ये वाले लेवल इस पूरी रेंज के अंदर मार्केट नहीं आया है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो है जी, ये वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। उसके साथ में ये भी वैलिड ऑर्डर फ्लो है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो इसके बीच में आप इस तरीके से लाइंस भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का है। तो ये जगह है 548 और 529, अगर ये मिलते हैं और यहां से मौका मिलता है तो एक बार मार्केट ऊपर जंप लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना आप, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली कहां से घूमने की कोशिश कर सकता है, वो यही पॉइंट्स हैं। और इनके नीचे अगर जाएगा तो फिर नीचे वाली जो रेंज है कुछ अलग से ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर फ्लो होगा, उसको देखो यहां पर आप देखिए ये पूरा का पूरा ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा रेड है दोस्तों, ठीक है। हमें हाई लेना है कैंडल्स का और पूरा नीचे तक। अब ये लास्ट ग्रीन कैंडल क्यों लिए है? क्योंकि भैया सेल ऑफ तो इसके अंदर भी है ना, सेल ऑफ तो इसके अंदर भी है। बीच की कैंडल अगर कोई ग्रीन होती तो मैं इस ऑर्डर फ्लो को नहीं लेता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 24,200 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मार्केट क्या करती है, जब कोई ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हुआ होता है, अगर आप देखें तो ये ऊपर इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर हाई लगने के बाद इसने इस यहां पर बैक नहीं मारा है, ठीक है, ऊपर की ऊपर ही चलती चली गई है। जब हाई लगाने के बाद अगर इसने किया होता यहां ऊपर हाई जाकर के और फिर दोबारा से इसको टच करने के बाद मार्केट, ठीक है, इसको यहां से इस तरीके से टच करने के बाद ऊपर गई होती तो हम इस ऑर्डर फ्लो की कोई वैल्यू नहीं लेकर के चलते, पर इसने यहां पे ऐसा नहीं किया है तो इसलिए इस ऑर्डर फ्लो की वैल्यू है। सेम इसी तरीके से इस ऑर्डर फ्लो की वैल्यू है। अब मार्केट
एक तरफ क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अगर एक तरफ ही चलेगा, बिल्कुल मार्केट में मूवमेंट एक तरफ ही होती रहेगी, तो भाई दुनिया सारी करोड़पति बन जाएगी। ठीक है कि भाई सेल कर दिया ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख करके शायद भ्रमित भी होंगे कि यार ये क्या कह रहा है, बीच में तो टांग अड़ा रहे हैं, ये वैसे ये सेल ऑफ में बैठे हुए हैं। वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो पक्की बात है, पर मैं ये रेंज जो निकलती हैं ये कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो बीच बीच में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मार्केट के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको क्रिएट की जाती है। और ये जो काम किया जाता है ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो इसलिए इन नंबर्स को, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप देखिए कि मैंने लास्ट टाइम पहले ही बता दिया था आपको, भाई जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, पर आप समझिए कि इसने लेवल्स को मिटिगेट नहीं किया है, तो ये लगातार एकदम से भी कर सकता है नीचे की तरफ, या फिर नीचे खुल के ऊपर आए फिर नीचे आए, तो ये उस तरीके की सिचुएशंस कर सकता है। ये नॉर्मल मार्केट नहीं है अभी देखा जाए तो, आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, पर आप देखेंगे पीछे की तरफ, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं यहां पर, तो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो ग्रीन पूरा का पूरा बना है, या फिर ये जो पूरा का पूरा रेड बना है, आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया है। मैं यहां पीछे सब कुछ ड्रॉ कर देता, हटा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैंने जो समझाया है आपको उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये लगातार 3 रेड कैंडल्स, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद अगेंस्ट मार्केट जा रही है, तो आप देखिए कि ये लेवल्स के बारे में ये किस तरीके से यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं और भी दिखाता हूं आपको। अगर आप यहां पर देखें ये वाला, हाँ यस, ये वाला भी ले सकते हैं हम। ये क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ग्रीन है और रेड है, रेड वाली ग्रीन के अंदर में ही है, नीचे की तरफ नहीं है। रेड इसका मतलब ये ग्रीन में ही मानी जाएगी, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो आप यहां से अगर ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे नीचे से लो से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आप देखिए ये यहां से ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है, और यहां पे फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और सॉरी ऑर्डर फ्लो बनाया, ऑर्डर फ्लो के ऊपर मार्केट फिर ऊपर ऊपर चलता चला गया। तो ये लेवल्स अभी मिटिगेट नहीं हुए हैं अभी ऊपर की तरफ से। तो ये वाला लेवल जो है, आप ये एक्सपेक्ट करिए जितने मिटिगेट नहीं हुए हैं वो आएंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, ऊपर नीचे करके सभी आएंगे। अब ये वाला जो लेवल है इसको भी देख लीजिए भाई, जब एक रेंज के अंदर ही मार्केट चल रही है तो वो बनाएगी भी उसी तरीके से। अभी मैं वो जगह भी आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पर इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं, क्योंकि ये तो साइडवेज मार्केट था यहाँ पर, जहां पे वन वे होती है वो वहां पर भी किस अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पर ये पूरा का पूरा ग्रीन हमने लिया है। आप देखिए कि यहां पर सपोर्ट इसने कहां लिया है, देख रहे हैं, ये इस ग्रीन के इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने उस वक्त बताया भी था कि 200 के आसपास का रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस भी था, और रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर सपोर्ट भी बन जाएगा। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा यहां पर। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर आप देखें ये यहां से सारी की सारी रेड और ये यहां से सारी ग्रीन, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, पूरे को ले लिया। तो यहां पर क्या आ गया दोस्तों, ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट जब तक रही बुलिश रही, और जैसे ही देखो पहली बार यहां से इसने सपोर्ट लिया यहां पर, ठीक है, इसी ऑर्डर फ्लो से इसने यहां से सपोर्ट लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक बार इसने अपना काम करना ही है। ऊपर जाने के बाद ये इसने नीचे वाले लेवल्स जो होते हैं ये मायने रखते हैं, तो आपको समझ में आएगा। अभी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आगे दिखेगी आपको। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑर्डर फ्लो ऊपर, जैसे ये क्रॉस हो गया, ये ऑर्डर फ्लो माना जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और ये भी ऑर्डर फ्लो है। जब इसके ऊपर और इसके ऊपर मार्केट चला गया तो इनको बैक
देने के लिए, देखो ये यहाँ पे भी बैक देने के लिए नहीं आया है, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे इसको, मैं यहाँ पे इसको लाइन प्लॉट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, ये पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पर हल्का सा ही मिसिंग है। मैं सिर्फ दोस्तों वो टेक्निकल्स बता रहा हूँ आपको जो आपको इंट्राडे के अंदर या पोजिशनल के अंदर कहीं भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि ये जो ऑर्डर फ्लो पूरा पूरा जब ग्रीन जा रहा है तो इसका मतलब कुछ है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट, इसके ऊपर मार्केट बुलिश, इसके नीचे मार्केट बेयरिश। अब इस पॉइंट के ऊपर ये चला तो गया मार्केट, ठीक है, ये इंडिकेशन दिया है इसने कि भाई बुलिश हूं मैं, इसके ऊपर होल्ड भी होने की कोशिश की, पर थोड़ा और अगर होल्ड हो जाता तो फिर सपोर्ट ही बन जाता है ये वाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इस तरीके से आपको ये खुद समझने की कोशिश करनी है कि इनका मतलब किस तरीके से लिया जा सकता है। अगर आप पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। आप देखिए क्लियर, यहां पे इसने ऊपर जाने के बाद इसको मिटिगेट नहीं किया है, डाउन नहीं आया है, तो इसे ऊपर की तरफ से जब भी मार्केट डाउन आएगा तो कम से कम टारगेट ये रहेगा। और आप सपोर्ट देखिए, मार्केट ने सपोर्ट कहां पर लिया है, सिंपल इसी चीज को फॉलो किया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर हम बीच वाली चीज को बात करें, क्योंकि इसके अंदर तो बिल्कुल प्योरिटी है, अगर आप यहां पे देखें तो हल्का फुल्का ग्रीन सा है, पर फिर भी आप इस पॉइंट को, ग्रीन वाले को, इस वाले ऑर्डर फ्लो को अगर आप लेते हैं, ठीक है, मैं यहां तक ही लूंगा इसको, क्योंकि यहां तक ये तो बीच का है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने कहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहा होगा, पर आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक ऑर्डर फ्लो है जो अभी आने वाले टाइम में काम आएगा। 23,000 बल्कि आ ही चुका है ठीक है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो था जहां से इसने ऊपर की तरफ पंप लिया, फिर जो लो लगाया था फिर ऊपर की तरफ ही सस्टेन हो गया, और फिर देखिए ऊपर फिर नीचे, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आप इसी ऑर्डर फ्लो को देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? सेम मेजर, मैं इसीलिए दोनों चीजों को लेकर के चलता हूं। अगर आप यहां से देखेंगे पूरा ग्रीन है यहां तक, ऊपर ये जो रेड कैंडल है ये रेड में नहीं है, काउंट होगी क्योंकि ये इसके अंदर है, इसके नीचे चली जाती और रेड बना देती इस पॉइंट के नीचे, लास्ट कैंडल के नीचे, तो मैं इसको कंसिडर करता रेड, पर ये ग्रीन में ही कंसिडर होगी। तो आप इस पॉइंट को देखिए, ये मैंने नीचे ऑर्डर ब्लॉक का, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर फ्लो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखिए कि मार्केट ने सपोर्ट एग्जैक्ट कहां से लिया है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो, पहला ऑर्डर फ्लो, दूसरा ऑर्डर फ्लो, इन दोनों के अगर हाई आप देखेंगे कि इन लेवल्स को अगर प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ऑर्डर फ्लो से इसके अंदर एंटर करते ही मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट था। इसी तरीके से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे और सारे ऑर्डर फ्लोज को देखने की कोशिश करेंगे, और ऑर्डर ब्लॉक भी एक ऐसी चीज है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। जिन ऑर्डर ब्लॉक्स की वैल्यू तगड़ी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर होती है उसी की बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। उसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहां से ले सकती है। ये कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर भी ये वाला कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन, फिर ग्रीन, दो कैंडल ग्रीन हो गई, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस को ऑर्डर फ्लो नहीं मान सकते। इसको आप ऑर्डर फ्लो ले सकते हो क्योंकि ये अंदर ही कहीं जाकर के ग्रीन क्लोज हो गई है, तो ये पूरा पार्ट है, तो आप इसको लेकर के चल सकते हो। अभी यहाँ पर तो मैं क्या बताऊं आपको, पर आने वाले टाइम के लिए मैं ये पीछे की जो दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखेंगे ये तो बड़े टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मार्केट जब गिरा था, मार्केट तेजी से, ये उस टाइम का है, तो मैं थोड़ा सा इसको ओरली पर लेके जाता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको 15 मिनट के ऊपर दिखा रहा था, और ये 5 मिनट 3 मिनट इंट्राडे के अंदर वहां पर भी ऑर्डर फ्लोज बनते जो हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। क्लियर? और इसी ऑर्डर फ्लो को देखते हुए देखो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है,
ठीक है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं, और यहां पर ये पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो है, आप ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो इनको जो मिटिगेट नहीं हुए हैं, यानी कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जब मार्केट आती है तो टच नहीं होते हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ये चीज़ को आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो ऊपर से कहीं टच हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो कहीं ना कहीं काम तो किया है स्पोर्ट की तरह ऊपर खुलने के बाद, पर ये मिटिगेट हो चुका है एक बार और हाई लगा दिया, तो इसकी वैल्यू नहीं है। आप देखिए यहां पर, ये इसकी वैल्यू बस इसने यहां तक दी थी। ऊपर हाई लगने के बाद जब ये फर्स्ट कैंडल को तोड़ने के बाद, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बनाने के बाद अगर इसको टच कर रहा है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये एक समझने वाली चीज है, क्योंकि आपको ऑर्डर फ्लो बनाना तो आ जाएगा, पर यह जरूर देखना है कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर जब मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, ये पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो है, यहां से ये ऑर्डर फ्लो हम इसको मान लेते हैं, तो इन दोनों ऑर्डर फ्लोज का हाई जो है कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे से क्लोज होने के बाद इसको दोबारा से टच नहीं होना चाहिए, बस यहां पर ये दोनों ही टच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आगे खत्म हो जाएगी। फिर कौन सा काम करेगा? पीछे का कोई होगा ऑर्डर फ्लो तो वो ही काम करेगा, पीछे का ऑर्डर फ्लो जो होगा वो ही काम करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। और ये बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, किसी भी चीज में आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक ग्रेट न्यूज है जो अभी आने वाला है कुछ टाइम में, इसीलिए मैंने कल सभी लोगों को बोला था कि भाई नीचे आप लोग जरूर कमेंट करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप प्लीज चैनल के ऊपर एक्टिव रहिए, ताकि मैं ऐसी लर्निंग वीडियोस आप लोगों के सामने हर बार लाता रहूं, ठीक है। ये आपको लगेगा सिंपल चीज, पर अगर आप इसकी डीपनेस में जाएंगे तो यही एक ऐसी चीज है, जब कोई ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि वो एक टारगेट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊपर की तरफ से जब भी सेल बनेगा तो वो एक टारगेट की तरह आपको लेकर के चलना है। उम्मीद है आप लोगों को। अब मैं सिंपल सी चीज है कि नीचे के लेवल्स जो है वो 23,600 कुछ का मैं लेवल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर क्या क्या है, ठीक है। ये टेक्निकल लेवल दिया हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि वैसे लेवल्स तो कुछ हो रही हैं, वो मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर ये यहां तक तेजी से आएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर फ्लोज जो है ना यहाँ पे मिटिगेटेड है। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ हो चुका है मिटिगेट। अब लोग इसके अंदर फंसते फिरेंगे, नहीं भाई, मैं इनमें नहीं फंसने वाला हूँ। जो अनमिटिगेटेड हैं वो सिर्फ यहाँ पर हैं, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बना करके दिखाए थे, और उन्हीं के अंदर मार्केट ये घूमने की कोशिश करेगा 1-2 दिन, ठीक है। और उसी में पजल करके बहुत सारे शॉर्टर्स जो होंगे वो बाय में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर जो जिन्होंने होल्ड कर रखी हो, जो सेल करने के बारे में सोच रहे होंगे, वो बाय के बारे में ही सोचेंगे। सिर्फ कंफ्यूज कर देगी मार्केट अभी आने वाले 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। इस चीज को समझना। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको काफी लर्निंग मिली होगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो रात को जरूर आएगा आप लोगों के लिए, और हम जल्दी ही स्टॉक्स में शुरू करने वाले हैं, क्लियर। और जबरदस्त तरीके से जो ये इस तरीके से मूवमेंट के अंदर ये जो हम ग्रैप नहीं कर पाए, ये आने वाले टाइम के लिए मैंने पूरा समझ लिया है कि ये ऐसा, हमें गलती क्या की थी वो सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं। देखो मैं इतना एग्रेसिव अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ना कि मेरा टारगेट आएगा भाई, सेल ऑन राइज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर कोई सेल करेगा तो मैं इतना बड़ा एसएल लेकर के ट्रेड नहीं कर सकता हूं भाई। वो ट्रेड मैं तभी कर सकता हूं जब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ बहुत ज्यादा नीचे मार्केट जाना है, चाहे ये ब्रेक हो जाए, तभी मेरा कॉन्फिडेंस यहां पर ढीला हुआ ही नहीं। और मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि 24,965 के नीचे मार्केट अगर क्लोज होगा तो डेंजर शुरू हो जाएगा,
ठीक है, वो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, पूरा डेटा मैंने आप लोगों को बताया है, सारी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच।